महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल हो गया और ठाकरे ब्रदर्स को क्या इसकी भनक तक नहीं लगी। जी हां, इस वक्त ये सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहा है क्योंकि कल्याण डोंबिवली नगर निगम में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के 5 नवनिर्वाचित पार्षदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 122 सदस्य सदन में शिवसेना शिंदे गुट के पास पहले से 53 और बीजेपी के पास 50 पार्षद हैं। एमएनएस के समर्थन के बाद महायुति का आंकड़ा 108 तक पहुंच गया है, जो बहुमत से कहीं अधिक है। इससे मेयर पद पर अब शिंदे गुट की पकड़ और मजबूत होती हुई नजर आ रही है और ये पूरी कोशिश भी इसीलिए बताई जा रही है ताकि शिंदे अपना मेयर यहां बना सकें। वहीं इस फैसले पर शिवसेना की तरफ से चौंकाने वाला बयान सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि जो कुछ हुआ है वो स्थानीय स्तर पर हुआ है और राज ठाकरे इससे काफी ज्यादा नाराज हैं और इसमें पार्टी की कोई भूमिका तक नहीं है। साथ ही उन पार्षदों पर सख्त कार्रवाई की बात भी अब शिवसेना नेता संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। मेरी देखिए, राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में, उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करें। वहीं शिवसेना यूबीटी के ही नेता आनंद दुबे ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा, मुंबई समेत 28 नगर निगमों के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं कि मेयर कौन बनेगा। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ 28 महानगर पालिकाओं के नतीजे आ तो गए हैं, लेकिन महापौर किस दल का बनेगा ये फिक्स नहीं हो पा रहा है। बताइए, प्रचंड बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत का इनको मतदान हुआ है मुंबई में, ठाणे में, कल्याण डोंबिवली में, लेकिन किसका महापौर बनेगा, कब बनेगा, ये अभी सब कुछ पिटारे में बंद है। इसका मतलब पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी को दबाना चाहती है, एकनाथ शिंदे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दबाना चाहती है। कौन किसको दबाना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, लेकिन मुंबई के जो विकास की बातें हैं, जो थाने के विकास की, वो तो कहीं छुप गए हैं। आज नगर सेवक चुन के 5-6 दिन हो गए। नगर सेवक कहीं 5 स्टार होटलों में घूम रहे हैं, कहीं रिसोर्ट में घूम रहे हैं। हमारे नगर सेवक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नगर सेवक जनता के बीच में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इनके नगर सेवक 5 सितारा होटलों में लुत्फ उठा रहे हैं। यही समझ में आता है कि ये लोग सरकार बनाने के लिए, सत्ता की लोलुपता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द मुंबई को और 28 महानगर पालिकाओं के उनके महापौर मिले ताकि जनता के काम सुचारू ढंग से शुरू हो सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एमएनएस के समर्थन से कल्याण डोंबिवली में सत्ता संतुलन पूरी तरह महायुति के पक्ष में चला गया है। सूत्रों के अनुसार ठाकरे गुट के कुछ पार्षद भी शिंदे खेमे के संपर्क में होने की चर्चाएं हैं। यदि ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे गुट के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।